अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुफ्तार अहमद है और मैं महमूद हाशमी। जी डॉक्टर साहब, क्या बात आप करना पसंद करेंगे आज? मेरे ख़्याल में ई कॉमर्स पे बात करते हैं। ई कॉमर्स का मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, एक तो इससे उनका नॉलेज भी कम होगा कि हमें सुनते तो जा रहे हैं कि हर तरफ इसका चर्चा है, उसका तोती बोल रहा है कि ई कॉमर्स ऐसी, ई कॉमर्स आई हुई, ई कॉमर्स आई हुई, लेकिन हमें उसकी व्यूअर्स को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। हमारे साथ आके शेयर भी करते हैं और मैं आपको चाहूँगा कि आप इस टॉपिक पे बोलें, क्योंकि आप अमेज़ॉन पे और ई कॉमर्स पे काफ़ी जगह पे आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। इवन ना सिर्फ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी आप दे रहे हैं। तो इस बारे में आप से कुछ सवालात चाहूँगा, तो ये मेरे ख्याल में टॉपिक मुनासिब है। जी बिल्कुल, वाई नॉट। ई कॉमर्स का आजकल बड़ा चर्चा है। लोग यही कहते हैं कि जी बस आप ई कॉमर्स में आ जाएं और रातों रात अमीर हो जाएं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और फेल होकर वापस जा रहे हैं। तो इस वजह से रातों रात अमीर होने का सुनते हैं और फेल होके चले जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इस पे बात करना आई थिंक इज़ अ गुड पॉइंट। और आजकल जो हालात हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं कोई सेकंड इनकम जो है अपनी स्टार्ट करूं अलॉन्ग विद माय करंट, और उसको छोड़ के कोई अच्छी इनकम की तरफ जाऊं, अच्छे बेहतर जहाँ पे आप एक पैसिव इनकम आती जाए। शुरू में थोड़ी सी मेहनत करें बैक एंड पे, पैसिव आती जाए, या लोग कुछ प्रोफेशन भी चेंज करना चाह रहे हैं कि अभी हमारे में इतना पोटेंशियल नहीं है, हम बेहतर जगह पे जा सकें। तो फॉर दैट यस। ये वैसे ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो ई कॉमर्स बेचना और ख़रीदना इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट पे। अच्छा। आप ख़रीदें या बेचें, ये ई कॉमर्स है। वो बेचना और ख़रीदना आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो हमारे पास फिजिकल चीज़ें होंगी जिनको हम अगर प्रोडक्ट्स की बात करें जी, मोर स्पेसिफिकली अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यस, फिजिकल चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस में वो फिजिकल चीज़ें होंगी और 10% डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेची जाती हैं ई कॉमर्स में। ठीक है, जिसमें आपके पास फिजिकल तो नहीं होती, लेकिन वो आप डिजिटल डिज़ाइन फॉर एग्जांपल होते हैं। ठीक है, मैं भी कोई PDF फाइल दे दी, कोई कैलेंडर, कोई प्लानर, इस तरह की चीज़ें होगी। तो जो भी चीज़ हम ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाएगी। ठीक है, और सर्विसेज भी इसी में आएंगी? सर्विसेज भी, मतलब आप इन जनरल आप कह लेंगे ई कॉमर्स को अगर आप डिफाइन करने में, लेकिन द ई कॉमर्स वर्ड नोन फॉर इज़ बेसिकली फॉर द प्रोडक्ट्स। और ट्रेडिंग है, आपने ट्रेडिंग करनी है ऑनलाइन। ठीक है, यानी आप चीज़ें खरीदते हैं ऑनलाइन और बेचते हैं ऑनलाइन है। तो ये कैसे काम शुरू किया जा सकता है ई कॉमर्स का? अगर मैं बताऊं तो लेकिन ये बताइएगा, पाकिस्तान में रहते हुए हम क्या? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में रहते हुए। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए अब क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन फिर आप दुनिया में कहीं भी हो वो काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी हम कहीं भी बेच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी चीज़ है स्पेसिफिकली जो आपके मुल्क में नहीं है, तो आप पाकिस्तान से वो नहीं बेच सकते पाकिस्तान में रह के, लेकिन ऑनलाइन आप वो भी बेच सकते हैं। ठीक हो, यानी क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो आप दुनिया में कहीं भी हैं और कहीं भी बेचना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में कोई बड़े बड़े स्टोर जिनके आप नाम बताना चाहें जहाँ पे हम ये बिजनेस करना चाहें? उससे पहले मैं जो आपने पहला सवाल था आपका कि ई कॉमर्स है क्या, मतलब ई कॉमर्स एक तो हमने डिफाइन कर लिया, और दूसरा कि ई कॉमर्स कैसे की जाती है, सवाल आपका ये था। तो ई कॉमर्स के बेसिकली दो इन जनरल, यानी ये तो हमने समझ लिया कि हमने खरीदना और बेचना ऑनलाइन है, लेकिन इसके दो मोड ऑफ डूइंग द बिजनेस है। एक ये है कि आप कोई अपनी एक वेबसाइट बना लें। अच्छा, ठीक है। या अपना कोई फेसबुक पेज बना लें। ठीक है। या अपना कोई इंस्टाग्राम का पेज अकाउंट बना लें, या आप कोई और कोई किसी भी सोशल मीडिया पे आप अपना एक अकाउंट बना लें। इवन एज स्मॉल एज कि आप एक अपना जीमेल अकाउंट बना लें। ठीक है। और लोगों, और उसके ऊपर आप चीज़ें बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जीमेल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, बहुत अजीब सी बात लगती है कि जीमेल अकाउंट मैं ई कॉमर्स के लिए कैसे करता हूँ। बिल्कुल। तो जीमेल के लिए क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पाकिस्तान में बेशुमार जो है ना वो लोगों के नाम महमूद हैं, तो आप महमूद 1@gmail, महमूद 2@gmail सबको ईमेल्स करना शुरू कर दें। ठीक हो गया। ठीक है, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, इसी तरह बेशुमार नामों पे लोगों, यानी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप रखें या कोई डेटा आप कहीं से ले लें। जस्ट मैं सिंपलीफाइड वर्ड में कह रहा हूँ कि आप ईमेल कर रहे हैं लोगों को और उससे आपको कुछ आपकी सेल्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो दैट इज ई कॉमर्स, यू आर डूइंग द बिजनेस। ठीक है। और ऑफ कोर्स जीमेल पे हम नहीं किया जाता, नॉर्मली जो है वेबसाइट इज द फर्स्ट थिंग, अदर थिंग्स आर द लाइक आप वेब, जो आपका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज या कोई फेसबुक ग्रुप्स बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, सोशल ऐप्स हैं, जी उनके ऊपर आप अपनी सेलिंग लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप सारा दिन बजाय लोगों की चीज़ें देखते रहें सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, लोगों की तस्वीरें देखते रहें, उनकी वीडियो देखते रहें, तो बेहतर है आप अपना बना के उस पर अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप चीज़ें कुछ खरीदें और उनको आप एक प्रोडक्टिव काम आप काम कर रहे हैं। तो ये हर बंदा कर सकता है, यानी हमारे घर में जो बिल्कुल हाउस वाइफ हैं
हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो कुछ नहीं कर रही, मतलब बहुत से लोग तो कर रहे हैं वर्किंग, उनका तो चलें अपना तो है। इसको आपने कहा हर बंदा इसको बेच सकता है, तो इसमें कुछ तालीम की कुछ मिनिमम हद कुछ तो होती होगी ना? तालीम की हद मिनिमम इतनी है कि फेसबुक को पढ़ सकता हो। अच्छा, मतलब अगर ठीक है, मैं इसको यही कह रहा हूँ कि अगर फेसबुक पे आप फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं ज़बरदस्त, मिनिमम। ठीक यानी है। आप इससे कम क्या, हर बंदा आजकल फिर फेसबुक तो हमारी आवाम को इसमें आना चाहिए चाहिए। ताकि उनका लाइफ स्टैंडर्ड लोगों का भी बेहतर हो और मुल्क के माशी हालात भी, जितना ज़्यादा बिजनेस सर्कुलेट होगा तो मुल्क के हालात भी ऐसे ही है, बेहतर बिल्कुल है, ऐसे ही है बिल्कुल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गांव में हैं, शहरों की बात हम छोड़ दें, हम किसी गांव में चले जाएं तो आज एक गांव में हर बंदा जो है फेसबुक यूज़ कर रहा है। जी बिल्कुल, हर बंदा और बंदी तकरीबन ऐसा ही है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदी जो है, आई एम श्योर कि अगर वो अपने ही गाँव में सालन बना के बेचना शुरू करे तो रोज़ के 5-10 लोग तो ले लेंगे उससे। हाँ, ठीक है, कह रहे हैं। फेसबुक पे वो बना रही है, आज भी बनाता है, वो बिल्कुल। एडवर्टाइज कर रही है, उसका गांव के अक्सर आजकल पेजेस भी हैं। जी जी। और वो अपना एक पेज बनाए, उस पर पता है गांव वालों को सबको कि भाई ये तो वो मतलब 5-10 ऑर्डर आना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो 5-10 का मतलब है कि अगर हर एक ऑर्डर से वो 50 रुपये भी कमाए तो 500 रुपया वो बंदा जो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा ही है, वो कुछ नहीं कर रहा, हाँ, वो फजूल काम कर रहा था, अपना सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर रहा था। अब उसने वो टाइम कुछ बचा के सालन बनाया जी, रोटी बनाई, और लोगों का भी भला और उसका भी। तो ये इस तरह। अच्छा, अब दूसरा अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप अपनी वेबसाइट या अपनी ये चीज़ें तो ना करें, आप कुछ थर्ड पार्टी, हम उनको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स कहलाती हैं, वहाँ पे आप आसानी से अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। जिनमें पाकिस्तान में अगर बात करें तो दराज इज़ वेल नोन। ठीक है, आप दराज एक वेबसाइट बनी हुई है, आप जाके सिर्फ वहाँ पे अपना एक स्टोर जो है वो लेंगे, यानी आप उनको मंथली पे करेंगे, उसके अगेंस्ट वो आपको एक स्टोर दे देंगे, आप अपनी चीज़ें बेचें। हर बंदा दराज पे आ रहा है, जो चीज़ भी खरीदनी है तो वो आपका स्टोर उसके सामने आ जाएगा। इसी तरह इंटरनेशनल अगर बात करें तो अमेज़ॉन है, ईबे है, एटसी है, वालमार्ट है यूएस के अंदर, नून है गल्फ़ के अंदर, और हर कंट्री के यानी जो है ना लज़ादा है आपके मलेशिया में है। तो इस तरह के बहुत सारी हर कंट्री की स्पेसिफिक भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने स्टोर बना सकते हैं और अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। अब ये जो दराज पे अगर आप कह रहे हैं तो आपके कुछ कम्युनिटी में, क्योंकि आप इस तरह का काम भी कर रहे हैं बल्कि, तो आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग हैं वो अच्छे अर्न कर रहे हैं दराज? जी बिल्कुल। अगर आप 2 से 3 लाख रुपया लगा देते हैं दराज पे और एक अच्छे तरीके से बिजनेस करते हैं तो आप एक हैंडसम अमाउंट जो है उसको अर्न कर सकते हैं। 2-3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ के लिए बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब बहरहाल 2-3 लाख लगा के आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कि वो जो एक बड़ी बड़ी सिफारिशें हम ढूंढ रहे होते हैं और बड़ा बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए जी, ठीक है, और वो इतनी हार्ड वर्क होता है, उससे बहुत कम काम होगा। और अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही होगा कि सिफारिशें भी होती हैं और बहुत से लोग पैसे देके भी नौकरियां हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इलीगल पैसे भी आप दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, लोगों के एहसान भी ले रहे होते हैं, और यहाँ पे आप सब कुछ आपका अपना बिजनेस है, उतने ही पैसों में जो आप कोई गलत पैसे दे रहे हैं किसी जगह पे जी, कोशिशें कर रहे हैं उसके लिए, तो वहाँ पे आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑफ कोर्स आप बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर अगर हम पोटेंशियल की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो इट इज़ मच बेटर देन द फिजिकल बिजनेसेस। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम होती है, ना आपने दुकान बनानी, ना उसमें फर्नीचर लेना, ना दुकानें लेनी, कुछ भी नहीं आपने करना, ना बिजली का बिल, कुछ छोटी सी अमाउंट आपने खर्च करनी है मंथली इस मद में, जो बहुत कम होती है। यानी आपको बताऊं कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट प्लेस ई कॉमर्स की अमेज़ॉन है जी। ठीक है, अमेज़ॉन दुनिया में सबसे ज़्यादा कस्टमर जो आते हैं वो अमेज़ॉन से परचेज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अमेज़ॉन पे दुकान लेने का महीने का किराया जो है इस वक्त, जब डॉलर बहुत ऊपर गया हुआ है, इस वक्त भी पाकिस्तानी 8,000 रुपया है। 8,000 सिर्फ 8,000 में आपको दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर आ रहा है, वहाँ पे आपको दुकान मिल जाती है सिर्फ 8,000 महीने पे। ठीक है, वो बड़े बड़ों की बात हो रही है। और उनके जिनको हम कहते हैं कि फुट स्टेप्स कितने हैं इस शॉप के लिए या किस तरह, तो वो आप गीगा माल में, सेंटोरस वगैरह में देखें तो उधर वहाँ पे जाएं तो आपको उनसे ज़्यादा फुट स्टेप कोई कंपैरिजन ही नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। वहाँ मिलियंस हैं। ठीक है, मिलियंस कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली कास्ट बहुत कम है, इस वजह से इसमें मार्जिन बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया, मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स कस्टमर थोड़ा सा महंगा भी खरीद लेता है ऑनलाइन कम टाइम, क्योंकि उसको पता है मैंने घर से जाऊंगा, पेट्रोल लगाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, मुझे घर में जो चीज़ वही सेम क्वालिटी की मिल रही है, थोड़ी सी महंगी होगी तो वो ले लेगा। इसका मतलब आपके मार्जिन फिजिकल शॉप से वैसे भी ज़्यादा हैं, आप उनसे महंगा बेच रहे हैं, खर्चे कम हैं, ऑफ कोर्स ई कॉमर्स में मार्जिन ज़्यादा है। तो येस, एवरीवन शुड थिंक अबाउट दैट, एवरीवन हु हैज़ द टाइम, हु हैज़ लाइक फ्यू डॉलर्स, थोड़े से पैसे उसके पास हैं, तो वो ज़रूर इसको इसमें आना चाहिए और वो अच्छा काम कर सकता है।
चलें जी, अच्छी डिस्कशन हुई हमारी, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि हमारी आवाम को इस तरफ आके ना सिर्फ अपना घर के लिए बेहतरी के लिए मेहनत करें, बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए भी इस तरह वो कुछ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के खैर ख्वाह गुफ्तार अहमद और महमूद हाशमी।